Welcome to TTech classes. My dear viewers, today we are going to learn polynomials. Actually, board examinations are very close. That's why I am working on the standard problem only. Okay? आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बनाने जा रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन पता होना चाहिए। अब देखिए सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं दैट शुड बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। हमको पता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 डिग्री है तो जीरोस 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा एंड दिस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको तीनों रिलेशन लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इन तीनों रिलेशंस में से कौन से रिलेशन यूज करेंगे। सिंस जीरोस आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, यानी अल्फा हो गया a माइनस बी, बीटा a और गामा क्या हो गया a प्लस बी। अब अगर फर्स्ट रिलेशन को उठाएं तो अल्फा यानी a माइनस बी प्लस बीटा a, गामा क्या है बेटा a प्लस बी इक्वल टू minus b upon a, where b is the coefficient of x square that is minus 3, minus of minus 3 upon coefficient of x cube a 1 है, तो कितना आ गया 3। अब जरा वैल्यूज रखिए, देखिए ये तो घप से कट गया, a 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, लपक के काट दो 3 1 a की वैल्यू 1 आ गई। यहां तक आपको आंसर आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको बी फाइंड करना। बी कैसे फाइंड करेंगे, इस रिलेशन को लेंगे ना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसको तो एलिमिनेट ही कर दो, इसको यूज नहीं करेंगे। ये इक्वेशन यूज करो, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू है माइनस डी अपॉन ए। अल्फा इज ए माइनस बी इंटू बीटा ए इंटू गामा ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी, दैट इज द कांस्टेंट टर्म, दैट इज 1 अपॉन 1। अब देखो a की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर ली है, तो a की वैल्यू रखिए 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट माइनस बी स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दो, b स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आओ घप से 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, सो b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। इस तरह आंसर क्या हो गया, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। तो देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड द अदर जीरोस। अब यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या ना, बच्चे सोचते हैं करें क्या। कुछ नहीं करना बेटा, आप सॉल्यूशन हेडिंग डालिए। सॉल्यूशन पॉलिनोमियल क्या है, x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। आप बताइए इसकी डिग्री क्या है। इस पे हाईएस्ट पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 जीरोस तो होने ही है। अब 2 जीरोस दे दिया उसने, 2 प्लस माइनस रूट 3, क्या दिया है जीरोस 2 प्लस माइनस रूट 3, तो मैंने अल्फा सपोज कर लिया 2 प्लस रूट 3, तो बीटा दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो सबसे पहले इन जीरोस से फाइंड होकर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर दो, जो क्वोशिएंट आएगा वो भी उसी का पॉलिनोमियल होगा, उसको फैक्टराइज करके सीधे आंसर पता कर लेंगे। ओके, तो आइए चेक करते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो गया, 2 कितना आ गया 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा टू बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 3, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया 1। तो व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x स्क्वायर माइनस सम कितना आया 4, तो ये हो गया 4x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1। अब इस जीरोस से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अब दो प्रोडक्ट का पॉलिनोमियल, चूंकि डिग्री 2 आई है और इसकी डिग्री 4 है, यानी एक और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जब इससे प्रोडक्ट होगा तब ये पॉलिनोमियल हमको मिलेगा डिग्री 4 का, तो वो क्या है, डिवाइड कर दो भाई। मैंने आपसे कहा कि 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 4, तो वो कौन सा नंबर होगा 4 होगा, 2 इंटू 4, तो पहले 2 से डिवाइड करोगे 8 को तब तो 4 मिलेगा। तो पहले इस गिवन पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करो, और मैं डिवीजन करके सिखाता हूं। x टू दी पावर 4
थोड़ा सा लंबा लिख लेते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। डिवाइड करना ना बेटा, इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना? इस गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखो इस पूतली बोले पॉलिनोमियल में कुछ नहीं देखना, बस हाईएस्ट डिग्री देखना। x टू द पावर 4 है, हमारे पास क्या है जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो। एक्स टू दी पावर 4, बाकी सोचना नहीं, बस प्रोडक्ट कर लो। प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब, तो x क्यूब माइनस 4x क्यूब, इसमें प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, काम हो गया इसका। अब ये माइनस 6x क्यूब और ये बचा क्या? माइनस 2x क्यूब, और इसको ऐड करेंगे तो दोनों निगेटिव है, माइनस 27x स्क्वायर और प्लस 138x, इसको तो ऐसे ही उतार लो, माइनस 35। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? माइनस x क्यूब है, तो माइनस 2x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस 2x से। इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो गया माइनस 2x क्यूब, इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस, 4 टू 8x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर, ये हो गया बेटा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x, अब फिर एक बार साइन चेंज करो, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसका तो काम हो गया। ये दोनों निगेटिव है यानी माइनस 35 ऐड हो जाएंगे, इसको ऐड करेंगे तो प्लस 140x और माइनस 35। अब आपको लाना माइनस 35x स्क्वायर, आपके पास बस x स्क्वायर है तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस 35x स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 35 फोर जा 140x और माइनस 35, साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, इसका भी काम हो गया, इसका भी आ गया जीरो। यानी क्वोशिएंट क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको फैक्टराइज करो, आंसर ले लो। अब यहां देखो, अब इसको सोल्यूशन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट करोगे तो 35, मैंने आपको रूल्स बताया था, कुछ नहीं करेंगे, अगर किसी ने प्राइम फैक्टर निकाला तो घप से मारूंगा, कुछ करना नहीं, बस इसके फैक्टर्स कर लो। ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5, 7 और 5 का डिफरेंस 2 आएगा, माइनस 7 लाना, माइनस 7x कर दो और प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो फाइंड करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया x माइनस 7, दूसरा फैक्टर हुआ x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको पुट करोगे 0 तो x इक्वल टू 7, इसको पुट करोगे 0 तो कितना आ जाएगा? माइनस 5, ये दोनों जीरोस आ गए। ओके, आप हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, यहां तक तो क्लियर है ना बेटा? इस प्रॉब्लम को जितना हो सके प्लीज बिगनिंग टू एंड अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम आती है ना तो बच्चे फंसते बहुत है। तो प्लीज पहले तो ये इक्वेशन बनाना सीख लीजिएगा और ये डिवीजन करके कैसे फिर फैक्टराइज करके आंसर निकालेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। इस टाइप की प्रॉब्लम अक्सर आती है अल्फा बीटा जीरोस के रिलेशन पे आइडेंटिटी को यूज करने के लिए, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, जिसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे कमांड होगा इस प्रॉब्लम को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकता है। तो आइए सॉल्यूशन चेक करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1, b कितना आ गया? माइनस 3 और c कितना आ गया? 2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस b अपॉन a, तो माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन a कितना है? 1, यानी कितना आ गया? 3। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है? 2 और कांस्टेंट टर्म कितना? 1, यानी 2 आ गया। अब हमको इसकी वैल्यू बताना, मेन फोकस हमारा इसको फाइंड करना, सिंस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में शो करना है। अगर ये शो कर लिया तो आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा से डिवाइड करूंगा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब इस ये वाला प्रोडक्ट देखो, डिनोमिनेटर तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आ गया अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू 2 रख लेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन क्या है? अल्फा बीटा। अब ये चीज अगर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब यही है, मैंने इसको चेंज कर दिया किसके फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन क्या हो गया? 2, ये हो गया 9
-4/2 यानी 5/2. दिस इज द आंसर. फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल यू कैन इजीली सॉल्व. और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है. इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आती है. सो फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्लीज फॉलो माय चैनल TJ क्लासेस. थैंक यू.